इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एआई के मेजर एप्लीकेशन एरियाज़ क्या हैं। हमने बहुत शुरू में बात किया था कि भाई 3-4 डोमेन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आज हम पहले डोमेन की बात करते हैं, वो है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन यानी कंप्यूटर का देख सकना या कंप्यूटर की बसारत एक तरह से, कि कंप्यूटर जो है वो देख सके, हम उसको ये एबिलिटी दे दें कि वो चीज़ों को देखकर आइडेंटिफाई कर सके, गैस कर सके। इस कंप्यूटर विजन के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन है। इमेज को क्लासीफाई कर ले कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये कैट है, ये डॉग है, ठीक है। इमेज के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उनको रिकग्निशन कर ली जाए कि मुझे ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये कार है, ये बंदा है, ये दरख्त है, ये सिग्नल है, ये जो है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहलाता है या इमेज क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके अलावा फेस रिकग्निशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं और हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी कर रहे होते हैं। आप फेसबुक पे देख रहे होते हैं, फेस टैगिंग हो रही होती है, ऑटोमेटिकली आप तस्वीर अपलोड करते हैं और फेसबुक जो है वो आपके नाम जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उनका टैग कर देता है कि ये तस्वीर किसकी है। ये इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। दूसरा अहम एरिया मशीन लर्निंग का है NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी इसके अंदर जो हम ज़बानें बोलते हैं उन्हें प्रोसेस कराया जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई कराया जाता है कि सिस्टम जान सके कि जो हम बात बोल रहे हैं वो क्या है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा अहम एग्जांपल दी जाती है वो है स्पैम फिल्टरिंग का, कि जिस तरह हमारी गूगल की जीमेल आईडी होती है, ईमेल्स आती हैं, वो हमारा टेक्स्ट क्लासीफाई होता है और वो ऑटोमेटिकली गूगल की जीमेल में वो प्रोमोशंस में चली जाती हैं, प्राइमरी में चली जाती हैं, स्पैम में ईमेल चली जाती हैं। ये कैसे होता है? ये वो सारा टेक्स्ट प्रोसेस होता है, उसके बाद वो इंटेंट जो है उसमें से रिकग्नाइज होता है कि ये पूरी जो बात हो रही है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। आया ये कोई प्रमोशन है, आया ये कोई प्राइमरी ईमेल का पार्ट बन सकती है, आया ये कोई फेसबुक की जो है वो नोटिफिकेशन है, आया ये कोई स्पैम ईमेल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो दूसरे डोमेन्स हैं, जैसे हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात की, उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है जिसमें वेब सर्च होता है, ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट है। इसके अलावा नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन है कि आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, उस टेक्स्ट के अंदर नेम्स क्या क्या हैं, एंटिटीज़ क्या क्या हैं, कंपनी के नाम कितने कंपनीज़ के नाम हैं, लोगों के नाम कितने हैं उस टेक्स्ट के अंदर, जगहों के नाम कितने हैं, बिल्डिंग्स के नाम कितने हैं, ये सब कुछ सिस्टम जो है वो ख़ुद ही एक्सट्रैक्ट करके आपके उस टेक्स्ट के अंदर से निकाल कर ले आता है। फिर एक और डोमेन है मशीन ट्रांसलेशन का। ये मशीन ट्रांसलेशन के डोमेन के अंदर एक टाइप ऑफ लैंग्वेज इनपुट होती है, सिस्टम उसको ट्रांसलेट करता है दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेज के अंदर। एक और एरिया आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, कि जब आप कोई कंटेक्स्ट या कोई कंटेंट और टेक्स्ट जो है वो सिस्टम को देते हैं तो उसके अंदर से पार्ट्स ऑफ स्पीच की टैगिंग कर देता है कि भाई ये पार्ट ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये दूसरी तरह आर्टिकल्स हैं। इस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो टैगिंग हो जाती है और इसकी मदद से फिर कोई एप्लीकेशन जो है वो बनाई जा सकती है जिसके अंदर ये इसकी ज़रूरत हो और ये काम कर सकता हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में स्पीच पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये बड़ा अहम डोमेन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे पहली एग्जांपल देता हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट, यानी आप बोलें और आपका जो कंटेंट जो आप बोल रहे हैं सिस्टम उसको रिकग्नाइज करे और उसको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता चला जाए। आप बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसा आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ज़रा आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचें कि आपने अगर टाइप करना है, कोई बुक टाइप करनी है पूरी, आप टाइप करने बैठ जाएं, टाइम लगेगा। बजाय इसके कि अब मैं सिर्फ बुक को रीड कर सकता हूँ और जो कुछ रीड कर रहा हूँ वो सब कुछ ऑटोमेटिकली टाइप होता चला जा रहा है, तो कितनी आसानी है इसके अंदर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन में। उसके अलावा आपके पास टेक्स्ट टू स्पीच है कि आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने टेक्स्ट लिखा हुआ सिस्टम को दिखा दिया, पिक्चर शो करा दी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है सिस्टम उसको रीड करके जो है वो आपको स्पीच पढ़ के सुना दे।
ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट डोमेन है। मशीन ट्रांसलेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरी लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है वो हो जाती है। किताब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है, बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमें अपनी जो मादरी ज़बान के अंदर किताबें होनी चाहिए, पढ़ने में आसानी हो। अगर सारा कंटेंट अगर आपको ट्रांसलेट पहले करना पड़ रहा था, वो एक बहुत ही मुश्किल काम था कि इतनी किताबें इतनी सारी हैं, उनको ट्रांसलेट कैसे किया जाए। अब ये काम बहुत आसान होता नज़र आ रहा है कि मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू आप जो है ना वो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कंटेंट को किसी दूसरी लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक और अहम डोमेन है रोबोटिक्स। ये वो पहला ख्याल होता है जब भी हम एआई की बात करते हैं, तो आम तौर पे जो लोगों के दिमाग में इमेज एआई की आती है वो पहले रोबोट की ही आती है, क्योंकि जितना भी काम होता था पहले वो रोबोट्स पर या हार्डवेयर बेस्ड ही होता था। लेकिन अब चीज़ें रोबोट से निकलकर बहुत ज़्यादा सिमट चुकी हैं स्मार्ट एप्लीकेशंस की फॉर्म के अंदर। अब एआई सिर्फ रोबोट नहीं रहा है, रोबोट के अलावा भी बहुत कुछ जो है वो एआई है। बहरहाल रोबोटिक्स इज़ अ बिग डोमेन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई। जनरल मशीन लर्निंग, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है, इमेजेस, ऑडियोज़, ये सारे चीज़ें जो है वो शामिल होती है और इन सब पर मशीन लर्निंग काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा तो मशीन लर्निंग के रिजल्ट अच्छे आएंगे, सिर्फ डाटा इस पर्टिकुलर फॉर्म में होगा तो मशीन लर्निंग के रिजल्ट अच्छे आएंगे, नहीं। बल्कि वो इमेजेस पे भी उतनी अच्छा काम करती है, टेक्स्ट के ऊपर भी उतने अच्छा परफॉर्म करते हैं एल्गोरिदम्स मशीन लर्निंग के, और आपके पास स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर भी उतना ही अच्छा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो है वो परफॉर्म करते हैं।